बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सेना को खुली छूट देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि इनके पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कहा फौज तमाम टारगेट्स का इंतखाब खुद करे, वक्त और हमले का तरीक़ेकार भी खुद तय करे। दोस्तों, भारत के अंदर भारत की लीडरशिप मिली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एनएसए अजीत डोवल से मुलाकातें की हैं और तीनों सर्विसेज चीफ जो है वो मौजूद थे। और मुझे ज़ाती तौर पे इस तरह लगता है कि इट सीम्स के नेवी जो है उसको फ्री हैंड दिया जा रहा है टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यानी कि अचानक से कहिए कि मीडिया से बात की उन्होंने, और वो उन्होंने दोनों जबानों में की, यानी पहले उन्होंने उर्दू में बताया, फिर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंग्लिश में भी बताया। और बताया क्या, उनका ये कहना है कि जी भारत ने अपनी मिलिट्री को अलर्ट कर दिया है और आइंदा 24 से 36 आवर्स तक, यानी कि 24 से 36 घंटे के अंदर जो है भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब आपको पता लग रहा है? ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि अता तारड़ साहब का कहना ये है कि नेक्स्ट 24 से 36 आवर्स के अंदर जो है वो जो है भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री अटैक करने जा रहा है। और इसी वजह से उन्होंने पहले उर्दू में बताया ताकि हम लोगों को पता लग जाए और हमें समझ आए कि ओ क्या होने लगा है, और उसके बाद उन्होंने वही बात उन्होंने इंग्लिश में बताई ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल जाए कि पाकिस्तान पर अटैक होने जा रहा है। अब ये उनका कहना था कि ये उन्होंने जो इंटेलिजेंस जो है हमारी उसकी वजह से उनको पता लगा, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विस है पाकिस्तान की नंबर 1, ठीक है ना, उसकी वजह से इनको पता लगा है कि भारत जो है वो नेक्स्ट 24 से 36 आवर्स के अंदर जो है वो अटैक करने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री अटैक करने वाला है। ये कहना है अता तारड़ साहब का। और जहां तक अता तारड़ साहब की बात है तो पता नहीं, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा कि इनको हमारी इंटेलिजेंस के लोग जो है, इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसने कैसे बता दिया कि 24 से 36 आवर्स के अंदर भारत जो है वो अटैक करने वाला है। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि वो बलूचिस्तान में आप जानते हैं जाफर एक्सप्रेस का जब उसको उठा के ले गए थे, आपको मालूम है ना, वो बीएलए वाले, तब इन्हें पता ही कोई नहीं लगा था और हम लोग कह रहे थे जी इंटेलिजेंस फेलियर है कि कुछ पता ही नहीं लगा। शायद इसी वजह से वो सोच रहे थे कि हम लोग फिर शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ना, हमारे जैसे लोग फौरन क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं, आपको पता क्यों नहीं लगा, ऐसे कैसे जाफर एक्सप्रेस को उठा के ले गए, या जाफर एक्सप्रेस को कह लीजिए कि हाईजैक हो गई, जो भी समझे वो हमने कहा था। तो अब उन्होंने सोचा होगा कि मोदी जी बार बार तो कह ही रहे हैं कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, जो टेररिस्ट है उनके ग्रुप है उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो लोग उन्हें बचा रहे हैं या रख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आज सुनने में आया कि जी उन्होंने कह दिया कि अपनी मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया है कि खुद ही निशाना लगाओ, खुद ही जगह पता करो, खुद ही मारो, खुद ही सब कुछ करो। तो ये सुनकर भी मेरा ख्याल है कि जाहिर है हमारे लोग जो हैं वो बैठे तो नहीं रह सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत के अपनी मिलिट्री को जो है वो फ्री हैंड दे दे और कहे कि ठीक है जाके खुद ही निशाना लगाओ, खुद ही जगह ढूंढो और खुद ही जो करना है करो। अगर इस किस्म का फ्री हैंड की बात की जा रही है तो इसी वजह से हमारे अता तारड़ साहब जो है, आप देखें कितने बेचारे परेशान थे कि उन्होंने रात के 2 बजे मीडिया से बात की। रात के 2 बजे उन्होंने सोचा कि एक भाषण जो है उन्हें दे ही देना चाहिए, तो उन्होंने रात के 2 बजे आके बताया कि जी भारत जो है वो जी हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, मिलिट्री अटैक करने वाला है, और जो कि 24 से 36 आवर्स के अंदर होगा। सुनने में आ रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन ऑपरेशनल फ्रीडम टू इंडियाज फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि अपना मोड खुद फैसला करें, टारगेट अपने तलाश करें, टाइमिंग अपनी तलाश करें। दिस इज ए मैसेज, द मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल दी इंडियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिक्योरिटी लीडरशिप, कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशनल फ्रीडम, हम आपको ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं, जो आपसे होता है वो आप कर लें। यहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा, थोड़े दिन पहले जब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात हुई तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब आप फ़ौज को क्यों नहीं बुलाया। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कंपोजिशन उनकी ऐसी है जिसमें फ़ौज नहीं है।
और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर फौज मौजूद है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आज उन्होंने स्पेसिफिकली बुलाया क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने ही वहाँ पे ऑर्डर देने होते हैं। वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो है डायरेक्टली नहीं देना होता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो पीएमओ में बैठता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उनकी तो डायरेक्ट वो है ही है अप्रोच कि हाँ जी जो उन्होंने करना होता है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि आपको ऑपरेशनल फ्रीडम है कि आप अपने टारगेट सिलेक्ट करें, मोड सिलेक्ट करें। सो इंडिया क्या कर सकता है? कहते तो वो ये हैं कि इंडिया की जो फौज है हमें उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। सो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट इज वाई ही इज गिविंग ऑपरेशनल फ्रीडम। रिस्क क्या होता है? रिस्क से मुराद ये है कि वो ये अपनी मर्जी का टारगेट नहीं देना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो अपनी मर्जी का टारगेट देते हैं तो उससे रिस्पॉन्स जो हो सकता है उसमें कुछ चैलेंज आ जाए। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जी एयरफोर्स एक्ट करे, तो फिर उसमें यह है कि हो सकता है एक तो एयरफोर्स जो एक्ट करेगी, जो टारगेट सिलेक्ट करेगी, हो सकता है उसमें वो चीज़ ना वो हासिल कर सकें जो हो सकता है आर्मी के जरिए हासिल करनी हो, या आर्मी को अगर टारगेट देते हैं कि आप ये करें, आर्मी हो सकता है वो ना कर सके, नेवी बेहतर कर सके। तो दैट इज वाई ही इज गिविंग द सीडीएस अनिल चौहान साहब जो हैं उनको और तमाम सर्विसेज चीफ को ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें, जो आपको टारगेट मिलता है पाकिस्तान में उसको हिट करें। सो दिस इज एक देयर इज अ क्लैरिटी। अब ये नहीं हो सकता कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, ग्लोबली तमाम डिप्लोमेट्स को बुला भी दें, उनको ब्रीफिंग भी कर दें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और बाद में सर्विसेज चीफ से भी मुलाकात करें और हमला ना करें। सो दिस अटैक इज इमिनेंट। सो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे दैट अटैक इज इमिनेंट, तो वो क्लियर हो चुका है। द अटैक इज रियली इमिनेंट। वो वाकई ही जो है वो अटैक होने वाला है, हो रहा होगा, हर कीमत पे होगा, और उसकी उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। पाकिस्तान ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाया है कि भारत अगले 24 से 26 घंटों में उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। यह दावा पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तर्रार ने किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद आया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर भरोसा जताया और उन्हें कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी। यह स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद पर करारी चोट करने का संकल्प ले चुका है। बैठक में शामिल थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख, साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। यह बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस बार भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान को माफ करने के मूड में नहीं है, इसीलिए पूरी पाकिस्तानी सरकार और मीडिया में डर का माहौल बना हुआ है। आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्या भारत अपने संकल्प को पूरा करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं।